सूर्यास्त के बाद मुर्दे को जलाया नहीं जाता। धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर को जलाना अनुचित है। कई बातें हैं। मरने के बाद बहुत ज्यादा विलंब संस्कार में नहीं करना चाहिए। मरने के बाद बहुत लंबा विलंब करने से मृतात्मा की दुर्गति होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। 3 घंटे बाद, मरने के 3 घंटे बाद शरीर में असंख्यों जीव पैदा हो जाते भीतर, और फिर शरीर का दाह करने से उतने जीवों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए मरने के 3 घंटे के भीतर अर्थी सजाओ, राम नाम सत्य है, 3 घंटे के भीतर ले जाओ शमशान में। कोई न भी आया हो तो फिर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जला देना चाहिए। विशेष परिस्थिति हो तो फिर उसकी विधि है। ऐसी औषधियों का लेप कर दिया जाए जिससे शरीर में कीड़े न पड़े। जैसे श्री राम जी का वनवास हो गया और भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के यहाँ थे, तो दशरथ जी के शरीर को दिव्य औषधियों का लेप करके तेल के कड़ाह में, तेल से भरी हुई नौका में उनको सुला दिया गया। तो तेल में औषधियों का लेप करके तेल में डाला क्यों गया? तेल में इसलिए तेल में डाला गया कि उनके शरीर में कीट उत्पन्न न हो। फिर भरत जी के द्वारा संस्कार किया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई संस्कार का अधिकार तो या तो बड़े को है या छोटे को, बीच वाले को नहीं है। कहते हैं कि नहीं? लोग व्यवहार में ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बड़े को अधिकार है संस्कार का, छोटे को अधिकार है, या तो सबसे छोटा करे बड़ा करे, बीच वाले को नहीं। लेकिन भरत जी ने पूरा संस्कार किया दशरथ जी का। बड़े थे कि छोटे? बीच के हैं कि नहीं? प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के पिंडदान आदि का पूरा अधिकार है। हाँ, बड़ा उपस्थित हो तो उसका प्रथम अधिकार है क्योंकि वो धर्मज है, पर बड़े की अनुपस्थिति में कोई भी पुत्र, चाहे बीच वाला हो छोटा हो, कोई भी पुत्र कर सकता है। श्राद्ध तर्पण की बात ऐसी है कि सभी को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, चाहे बड़ा हो बीच का हो, क्योंकि पुत्र तो सभी हैं। इसलिए सबको पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए, ये शरत काल वाला पितृपक्ष वाला श्राद्ध भी करना चाहिए। अब तो श्राद्ध की परंपरा ही लुप्त हो गई। और श्राद्ध की परंपरा लुप्त होने के कारण ही ये जो कुछ क्लेश बढ़ा है आज परिवारों में, संसार में, संतान दुष्ट हो रही है अथवा संतानहीनता हो रही है, इस सब का मूल कारण है पितरों का प्रकोप। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की अनिवार्यता है। पितृ कार्य जरूर करो। अब सब खत्म है। पितर पक्ष में दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नख नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दाढ़ी नख बनाओगे तो पितरों को वही खाना पड़ेगा और वो श्राप देते हैं। अब तो रोज चिकनी दाढ़ी चाहिए, पितर चाहे जो खाओ। तेल नहीं लगाना चाहिए, सावन नहीं लगाना चाहिए, नख नहीं काटना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर जो है उनको शुक्र में, रज में निवास करना पड़ता, वो शाप देते हैं। इसलिए श्राद्ध भोजी ब्राह्मण, बहुत विचार पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। आपने किसी ब्राह्मण को अपने पिता के श्राद्ध में न्योता दिया तो पूर्वज उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनकी चेतना। अब निमंत्रित होने के बाद यदि ब्राह्मण समागम करता है तो उनके पितरों को गर्भ में, शुक्र में प्रवेश करना पड़ता है, वो श्राप दे देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को वर्तमान समय में तो निमंत्रित करके घर में बुला ले, एक रात्रि वहीं रखे, दूसरे दिन श्राद्ध में भोजन करावे खूब भूख लगने पर, और वो द्वारा भोजन कर ले श्राद्ध वाला ब्राह्मण, तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है।
तो इतना खिलावे कि उसको दोबारा भोजन की गुंजाइश न रह जाए, फिर वहीं विश्राम करावे। फिर ब्राह्मण 1 सहस्त्र गायत्री का जब घर में बैठ करके करे, इसके बाद दूसरे दिन उसको फिर खूब बढ़िया से सत्कार करके विदा करो। ये है, इस विधि से संध्योपासन करने वाले, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण को खिलाओगे तो उससे पितरों की तृप्ति होगी। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, इसलिए विस्तार के लिए मना है। सुपात्र मिलना कठिन है श्राद्ध में। अब श्राद्ध में तो महाराज, यहाँ ब्रज में कहावत है ना, आई कनागत फूले कांस, बामन उछले 9 बांस। आई कनागत फूले कांस, कांस फूल गए, बामन उछले 9 बांस। क्यों भैया? बोले तो खूब खीर मालपुआ खाए हुए को मिलेंगे। एक एक दिन में कई कई जगह भंडारा, श्राद्ध, पुनर्भोजन, इससे श्राद्ध नष्ट हो जाता है। अब ब्राह्मण क्यों जगह जगह भोजन करते हैं? उनकी विचारों की मजबूरी है। वो सोचते हैं कि चलो एक जगह श्राद्ध भोजन करने में 100 रुपया मिलेगा और 10 जगह थोड़ा थोड़ा खाए तो कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। तो चलो कुछ अपने घर गृहस्थी का काम चलेगा। अरे हम कहते हैं आप विधि पूर्वक श्राद्ध कीजिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10-20 हजार रुपये ब्राह्मण को दो ना, बढ़िया खूब दक्षिणा दे के तृप्त करो, 4-5 वस्त्र दो, बर्तन दो, ऐसा कर दो कि वो अगले साल प्रतीक्षा करे कि हम श्राद्ध में इनके यहाँ भोजन करेंगे। उसको 15 दिन राह ना देखनी पड़े, महीना 2 महीना का एक बार में दे दो। आप कहें हम कहाँ से देंगे? अकस्मात घर में कोई हाली बीमारी आ जाए, डॉक्टर को देते हो कि नहीं देते हो? कोई पुलिस केस हो जाए तो थानेदार को देते हो कि नहीं देते हो? तो लोक व्यवहार में तुम धन देना आवश्यक समझते हो, पर ब्राह्मण को दक्षिणा देने में तुम्हारे हालत खराब होती है। पितृकर्म से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए, पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। और ये 3 दिन में आजकल जो चल गए ना कि 3 दिन में ही सब खत्म कर देते हैं, सूतक पूतक सब, ये गलत है। पूरा त्रयोदशाह तक पूरी विधि करना चाहिए, क्योंकि उससे मृतात्मा की सद्गति होती है। तो ये सब परंपराएं हैं। अभी तो इस बार तो कोरोना में बहुत से लोग समाप्त हो गए, उनके तो शरीर भी देखने को नहीं मिले, उनकी कोई विधि पूर्वक संस्कार नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में कुशपुत्तलिका दाह की भी विधि है। उस व्यक्ति की कुशा की प्रतिकृति बनाई जाती है और उसकी प्रतिष्ठा करके उसका विधिवत संस्कार किया जाता है। फिर संस्कार करके पूरा अंत्येष्टि विधान किया जाता है, पूरा जो सपिंडीकृत तक सारा विधान करने की परंपरा, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अंत्येष्टि में उदासीनता नहीं होनी चाहिए।